कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अब तो परिवार वालों ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया। लालू जी के घर में किस तरीके से अपराधियों का कुनबा एकत्रित होता था और जगह जगह से ढूंढ करके सातिर अपराधियों को जोड़ जोड़ के किस तरीके से इन लोगों ने पार्टी बनाने का काम किया, स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि बिहार के माननीय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज सुशासन की सरकार है। ग्राउंड जीरो तक लोगों को कहीं ना कहीं लाभान्वित करने के लिए योजनाएं लाई जा रही है। लालू जी के काल में तो नरसंहारों का काल था, गांव के गांव सूने हो जाते थे, अनंत असंख्य अपराधों में लिप्त लोग किनके साथ खड़े दिखाई देते थे, तो लालू जी के साथ खड़े दिखाई देते थे। दावे कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव कि इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाएगी, बिहार की बात वो करते हैं। तेजस्वी जी बार बार कहते हैं ना कि 5 साल दीजिए, 5 साल दीजिए। कौन सा व्यक्ति है जो अपने बच्चों का भविष्य एक दिन भी खराब करना चाहता हो? बड़े बड़े दावे करते हैं कि सारा काम तो उन्होंने 17 महीने में ही कर दिया। लालू जी के अपग्रेडेड वर्जन है ना। लालू जी ने अलकतरा चोरी किया, लालू जी ने चारा चोरी किया, लालू जी ने बिहार के बच्चों का भविष्य समाप्त किया। तेजस्वी यादव ने न केवल अपने पिता की विरासत को संभाला, अपितु उन्होंने बिहार के लोगों को झूठा भ्रम देने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उन्होंने सुधरने का मौका दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद भी ये नहीं सुधरे। लालू यादव के शासन में फिरौती की डील होती थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लालू यादव के साले सुभाष यादव कह रहे हैं। जब से ये बयान राजनीति गलियारे में आई है, हलचल सी पैदा हो गई है। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देखते हैं इस बयान को कि डील होती है फिरौती की? देखिए, अब तो एक कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अब तो परिवार वालों ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया, और परिवार के आरोप के बाद अब बचा क्या है? लालू जी के घर में किस तरीके से अपराधियों का कुनबा एकत्रित होता था और जगह जगह से ढूंढ करके सातिर अपराधियों को जोड़ जोड़ के किस तरीके से इन लोगों ने पार्टी बनाने का काम किया और संगठित अपराधकर्ताओं को पोषण देने का काम किया, इस पर तो बिहार की जनता को स्पष्ट रूप से पता है। और मुझे लगता है कि अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बिहार के लोग स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि बिहार के माननीय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज सुशासन की सरकार है। ग्राउंड जीरो तक लोगों को कहीं ना कहीं लाभान्वित करने के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं। उन योजनाओं के माध्यम से जो ग्राउंड जीरो पे जो व्यक्ति है उसको हम लाभ पहुंचा रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। चाहे मातृत्व वंदन योजना की बात करें, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, चाहे युवाओं के सशक्तिकरण की बात करें, किसने काम किया? लालू जी के काल में तो नरसंहारों का काल था, गांव के गांव सूने हो जाते थे, अनंत असंख्य अपराधों में लिप्त लोग किनके साथ खड़े दिखाई देते थे, तो लालू जी के साथ खड़े दिखाई देते थे। और हल्के बयान, सदन के पटल पे हल्के बयान देना, महत्वपूर्ण मुद्दों को हल्का कर देना, मस्खरी करके उनको देखना। फिर भी दावे कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव कि इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाएगी, बिहार की बात वो करते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना है इन लोगों का अलायंस कौन सा है। इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन के एक नेता दिल्ली में बैठे हैं, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी कहते हैं कि वेल्थ क्रिएटर को गाली देना प्रारंभ कर देते हैं। जो वेल्थ क्रिएटर है, लोअर मिडिल क्लास को जो सपोर्ट करता है, जो मिडिल क्लास को सपोर्ट करता है, जो अपर मिडिल क्लास को सपोर्ट करता है, उस वेल्थ क्रिएटर को गाली दो। ये कौन कहता है? राहुल गांधी कहते हैं। और लालू जी कहते हैं वेल्थ क्रिएटर को उठा लो, वेल्थ क्रिएटर का अपहरण करा लो, और वेल्थ क्रिएटर को अपहरण करके उससे फिरौती लो। ये सुभाष यादव जी ने कंफर्म कर दिया। तो ऐसी ही मानसिकता की सरकार चाहता है क्या कोई? कौन सा व्यक्ति है? तेजस्वी जी बार बार कहते हैं ना कि 5 साल दीजिए, 5 साल दीजिए। कौन सा व्यक्ति है जो अपने बच्चों का भविष्य एक दिन भी खराब करना चाहता हो? कोई एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो अपने बच्चों का एक दिन भी भविष्य खराब करना चाहता हो। ये हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की जो कहानियां 90 के दशक में पूरे बिहार ने देखा है, उसके बाद ये 17 महीने की सरकार बनाए थे, किस तरीके से संगठित जो माफिया है, बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, किस तरीके से एकत्रित होके राजद के कुनबे में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। फिर भी दावे करते हैं ना वो कि बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि सारा काम तो उन्होंने 17 महीने में ही कर दिया। देखिए, जब काम नहीं करना है तो दावे ही करना है। लालू जी के अपग्रेडेड वर्जन है ना। लालू जी ने अलकतरा चोरी किया, लालू जी ने चारा चोरी किया, लालू जी ने बिहार के बच्चों का भविष्य समाप्त किया, बिहार के बच्चों का भविष्य चोरी कर लिया, बिहार का पलायन करवा दिया। तेजस्वी यादव ने क्या किया? तेजस्वी यादव ने न केवल अपने पिता की विरासत को संभाला, अपितु उन्होंने
बिहार के लोगों को झूठा भ्रम देने का काम किया और दूसरे के किए गए कार्यों का क्रेडिट चोरी करने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उन्होंने सुधरने का मौका दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद भी ये नहीं सुधरे, उसके बाद भी झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो और झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ। यही तो विरासत है इनकी। क्या अब झूठ के बेस पे क्या लगता है कि सरकार चल पाएगी? ऐसा तो देखिए मुझे लगता है कि सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है और ये सरकार सेवा के लिए है, ये जनता की सेवा के लिए है। ग्राउंड जीरो तक हमारे दोनों डिप्टी सीएम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पे जा जाके मूलभूत आवश्यकताओं की बात करता है। कोरोना काल में पूरे बिहार ने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे उतर के मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे और प्रशासन की मदद कर रहे थे। तेजस्वी यादव कहाँ थे? एक फोटो, एक वीडियो दिखा दिया जाए कि तेजस्वी यादव कोरोना में किसी भी मजदूर, गरीब, माता, बहन किसी की मदद करते हुए दिखाई दिए क्या? नहीं दिखाई दिए। ये ट्विटर पे गाली देने वाले लोग हैं, ये एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और ये पूरा इंडी अलायंस का कुनबा, ये एक तरीके से समाज विरोधी, सनातन विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों को ही मदद करता है। आप देखेंगे राहुल गांधी वेल्थ क्रिएटर को गाली देते हैं, कहते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास के लिए उपयोगी है, जो लोअर मिडिल क्लास का सपोर्टर है, जो लोअर मिडिल क्लास को आगे बढ़ाना चाहता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ सके, देश की अर्थव्यवस्था तब्दील हो सके। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपया पिछले बजट में दिया था और इस बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिथिलांचल को बड़ी सौगात दी। मिथिलांचल जो कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि जो कि मखाना किसानों से जुड़ी हुई थी, उनको कहीं ना कहीं लाभान्वित करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए काम किया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बैठाने का काम किया और इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं ताकि मिथिलांचल का आप देखेंगे कि कैसे उनकी जीडीपी बढ़ सके, ताकि बिहार की जीडीपी बढ़े और पर कैपिटा इनकम बढ़े, जिससे कि लोग जो हैं वो समृद्ध हों। चलिए बिहार की बात तो कर रहे हैं, अभी दिल्ली में कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है स्टेशन पे, लगभग 20-21 लोग की मौत की खबरें आ रही, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए भीड़ भाड़ को और भी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर वहां पे चूक हुई है तो निश्चित रूप से मैं खेद प्रकट करता हूं और मुझे बहुत दुख है, तकलीफ है इस बात की, लेकिन उसके ऊपर जो लोग राजनीति करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं ना राहुल गांधी जी से, मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से, मैं पूछना चाहता हूं लालू जी से। कुछ दिन पहले मक्का मदीना में भी एक एक्सीडेंट हुआ था, वहां भी कई लोग मारे गए थे, तो उस पर कभी बयान दिया क्या? उस पर तो कभी बयान नहीं दिया, लेकिन ये बयान देंगे किसके ऊपर? महाकुंभ के ऊपर। महाकुंभ को तो लालू यादव खेल बता दिए, बोले कुंभ 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 क्या लगा रखे हो कुंभ। देखिए लालू यादव जी मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुके हैं और ऐसे मानसिक दिवालियेपन के शिकार व्यक्ति पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करके, ये तो कहते थे ना कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। भैया उड़ती चिड़िया को तो हल्दी लगाते हो आप, लेकिन काम क्या किया है बिहार के लिए ये तो बता दो ना। बिहार में तो मजबूरी बन गई थी ना, अपराधी होना और अपराध करना मजबूरी हो गई थी। और खास करके वैसे ही लोगों को आप उत्तर बिहार में चले जाएं, दक्षिण बिहार में चले जाएं, आज भी तेजस्वी यादव को कौन से लोग पसंद आते हैं? जिसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कोई क्राइम का मुकदमा चल रहा हो, जिस व्यक्ति ने कहीं न कहीं कोई हत्या की हो, जो व्यक्ति कहीं न कहीं लूट से जुड़ा हुआ हो, वैसे ही लोगों को रोल मॉडल बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। वैसे ही लोग काफिला लेकर के चलते हैं गाड़ियों का और वैसे ही लोगों को राजद के कार्यकर्ता माला पहनाते हैं और वैसे ही लोगों को कल टिकट दिलाने का काम भी ये लोग करना चाहते हैं, वैसे ही लोगों को जिताने के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं। मैं आम जनता से पूछना चाहता हूं कि आप अपना आदर्श किसको चुनेंगे? आप अपने बच्चों का आदर्श किसको चुनना चाहते हैं? एक अपराधी को, एक गुंडे को, एक बदमाश को, ताकि, और वो भी इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ आपकी जाति से है, वो व्यक्ति इसलिए कि आपके वो दावा करता है कि वो आपके जाति का है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सामाजिक हाशिए पर जब तक समाज नहीं रखेगा तब तक ये आपराधिक मानसिकता के लोगों को ये लोग टिकट देते रहेंगे। दावे की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी चुनाव से पहले अपने आप को घोषणा कर देते हैं कि वो डिप्टी सीएम बनने वाले। देखिए मुझे लगता है कि वो सर्कस का रथ लेके निकलेंगे कुछ दिन बाद प्रचार करने के लिए, उनको वहीं तक सीमित रहने दिया जाए।
अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव में एकदम क्लीन स्वीप आपने किया है, 27 साल का सूखा खत्म कर दिया आपने। अब केजरीवाल कहाँ जाने वाले हैं? देखिए, केजरीवाल जी के विषय में बस इतना कहूंगा कि अहंकार व्यक्ति का किसी व्यक्ति का जो अहंकार है वो भगवान का सबसे प्रिय भोजन होता है। और तेजस्वी यादव और खास करके अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और इस प्रकार के जो लोग हैं अहंकार पूर्ण जीवन जी रहे हैं और ईश्वर को अहंकार समाप्त करना सबसे अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि केजरीवाल जी किस तरीके से बयान दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 जन्म लेना पड़ जाएगा। जो गरीबों का बेटा है, जिसने कई बार गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की, भूकंप आने पे लोगों के दुख दर्द तकलीफ को समाप्त करने का काम किया, उसके बाद जिसने प्रधानमंत्री के तौर पे तीसरा कार्यकाल चलाने का काम कर रहे हैं और देश भर से आने वाले गांव गरीब मजदूर किसानों के नेता हैं, उनको वो कहते हैं कि 2 जन्म लेना पड़ेगा, किसी के बाप से हिम्मत नहीं है, इस प्रकार की वो बातें करते थे। तो अब तो दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि दिल्ली की जनता ही मालिक है। जनता जनार्दन ऐसे ही थोड़े कहा जाता है, जनार्दन अर्थात भगवान। तो भगवान है जनता और उनकी सेवा के लिए अगर कोई है तो वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, वो है, उनको मालिक नहीं बनना चाहिए। चलिए, तो जैसे ही बयान दिया था सुभाष यादव ने कि फिरौती की डील होती थी लालू यादव के शासन में, उसके बाद चर्चाएं काफी तेज होने लगी और सुमित शशांक का सीधे तौर पर कहना है कि इस प्रकार की डील तो हमेशा लालू यादव के शासन में होती रहती थी। मोटरसाइकिल साइकिल चोरी की भी डील वो वहां लालू यादव के शासन में उनके कार्यकाल में हुआ करता था। बाकी उन्होंने केजरीवाल को लेकर भी कहा कि इस बार शासन और प्रशासन के बीच में जनता की जीत हुई है और जनता ने सही आदमी को चुना है और इस बार उन्होंने दिखा दिया है कि किस प्रकार से चुनाव को लड़ा जाता है। बाकी अब तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।